फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक हाफ जैकेट लेके आई हूँ और इस जैकेट में हमने देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये पैटर्न है और जल्दी से बनकर भी कंप्लीट होता है। देखिए इस तरह से बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसमें 8 पैटर्न डाले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न से हमने इसकी स्टार्टिंग की है और टोटल हमने इसमें 120 चेन में हमने इसे बनाना स्टार्ट किया है। और ये पैटर्न देखिए हमने यहाँ पर ये 11 पैटर्न में देखिए 11 डबल क्रोशे में हमारा एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पर देखिए 3 चेन हमने यहाँ पे स्किप की है, फिर 4 चेन में यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर से 3 चेन स्किप की और 4 चेन में ज्वाइंट किया, फिर से 3 चेन है और फिर हमारे यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशे जो हमने गैपिंग के लिए लिया है। तो यहाँ पर ये टोटल हमारे 11 डबल क्रोशिया बना है। देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 डबल क्रोशिया में हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितना भी आपको रखना है। आपको 8 पैटर्न रखने हैं, आप 8 पैटर्न में बनाइएगा। अगर कम करना है तो आप इसमें 11 डबल क्रोशिया कम करते हुए जाइएगा, तो बाकी का सेम ही बनेगा हमारा। तो ये तो हमने बैक का पार्ट बनाया है और इसमें हमने लेंथ में हमने इसमें 9 पैटर्न बनाए हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न में हमने इसकी लेंथ रखी है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी लंबा आपको चाहिए आप उतना इसे बनाइएगा। तो यहाँ पर तो ये हमारा बैक का पार्ट बना है। मैं आपको इसे फ्रंट के पार्ट में इसमें पैटर्न डालना सिखाऊंगी। और देखिए ये हमारी 3 प्लाई की वूल है जिसके अंदर हमने ये पैटर्न बनाया, जैकेट बनाई है। तो अब हम इसमें फ्रंट के पार्ट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम तो चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चेन बनाई है, ना ज़्यादा लूज और ना ज़्यादा टाइट। हम इसी तरह से इसमें 50 चेन और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 60 चेन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 120 चेन में बनाया था, तो हम इसका हाफ करेंगे। 4 पैटर्न हम देखिए यहाँ पर ये 4 पैटर्न 1 2 3 4 पैटर्न हम एक साइड में फ्रंट में रखेंगे और 4 पैटर्न हम दूसरी साइड में रखेंगे। तो हाफ करेंगे तो 120 का हमारे पास 60 आ जाएगा। तो हमने 10 चेन बना ली है, 50 चेन और हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे की है। अब हम इसमें 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो गए, एक हमारी 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। फिर से बनाएंगे 3। तो हम इसमें हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये पट्टी हमने बना ली है और यहाँ पर अब हम इसमें पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। तो हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन ली है। डबल क्रोशिया की हाइट के लिए धागा लेंगे और देखिए इस चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन बनाई है और 4th चेन में ज्वाइंट किया है। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और धागा लेकर अब हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4।
तो यहाँ पर देखिए हमने ये एक लूप बनाया है। देखिए एक लूप बनाया है, पहले हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन ली है, नीचे से भी 3 चेन स्किप की है और 4th चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली है, नीचे से 3 चेन स्किप की है, 4th चेन में फिर हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर से 3 चेन ली है और नीचे से 3 चेन छोड़ेंगे और हमने यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 9 डबल क्रोशिया है और बीच में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया 10 और एक यहाँ पे ज्वाइंट किया 11। तो टोटल हमारे ये 11 पैटर्न में जाकर चेन में जाकर ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब हम फिर से नेक्स्ट बनाएंगे, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 1 2 3 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 और 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। देखिए सेम रिपीट किया है, सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, एक यहाँ पे छोड़ेंगे, 1 2 3 और फिर से यहाँ पे हम 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन में ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और नीचे से हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए एक हमारी 3 की चेन और एक ये डबल क्रोशिया, तो इनके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 2 डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया है और एंड में भी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर है, एक पैटर्न, 2 3 4 पैटर्न बनने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, जिसे हम 2 डबल क्रोशिया में डिवाइड करेंगे। 2 हमारे इस साइड आ जाएंगे और 2 हमारे दूसरी साइड आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड का बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, फिर से 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 2 चेन ली है, फिर हम धागा लेंगे और जो हमने ये देखिए एक लूप बनाया था, इस लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पे 2 चेन ली है, फिर डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 3 4 हो गया। फिर से बनाएंगे 5, ये 5 हमने बनाए, 1 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, इस पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 बार बन गया। 1 2 चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लूप के अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 बार बन गया है। फिर से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए जिस तरह से हमने ये वाले 2 पैटर्न बनाए हैं, देखिए इस तरह से एक लूप के अंदर हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है, जिसमें हमने 2 चेन यहाँ पर रखी है, 2 यहाँ पर, 2 हमने बीच में बनाई है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी देखिए इस लूप के अंदर भी हम इसी तरह से 5 बार बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 5 बार बनाएंगे। तो ये राउंड हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर से बनाएंगे, 2 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई है। तो ये देखिए हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 बार हमने धागा लिया है, इन्हें हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे, 4 बार धागा लेके। फिर से 2 चेन बनाएंगे और हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 चेन ली है। फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया के अंदर ये 4 हमारे पफ बने, 5 डबल क्रोशिया के अंदर 4 हमने बना लिए, 2 चेन ली है और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 2 चेन लेंगे और फिर से हम ये 5 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 पफ बनाएंगे, एक बार धागा लिया, 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, फिर से 1 2 और पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 2 चेन ली है और पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो जैसे हमने ये 2 पैटर्न बनाए हैं, सेम ऐसे ही हम इन दोनों पैटर्न को भी कंप्लीट करेंगे। हमें बीच में पफ बनाना है, ये देखिए 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 और हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3। देखिए ये 4 हो गए, ये हमने 3 में बनाया है। सेम ऐसे ही 2 चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये पफ बनाएंगे यहाँ पे और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न बनाना है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 3 चेन लेंगे
और देखिए ये जो दो पफ हैं, दोनों पफ के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर हम इन दोनों पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर हम इन दोनों पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 बार हमने 3 चेन बनाई है, एक बार और बनाएंगे, 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और हम ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3 4। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद हमने पहले और दूसरे पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद हमने इन दोनों के दूसरे और तीसरे के बीच में यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर से 3 चेन बनाई, तीसरे और चौथे पफ के बीच में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर हमने 3 चेन बनाई और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर से सेम रिपीट करेंगे, 3 चेन लेंगे, दोनों पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे, दोनों पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये दो पैटर्न भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, 3 डबल चेन बनाएंगे और बीच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम देखिए इस वाले पफ के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन लेंगे और अब हम दूसरी लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाना है, एक बार हमें इसमें लूप लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने देखिए स्टार्टिंग की थी 3 चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर से 3 चेन ली, फिर हमने सेकंड ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन ली और 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन ली है, फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया है, फिर से चेन ली है और यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन ली और ये 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से फिर बनाएंगे 1 2 3 3 चेन ली है। देखिए ये हमारा जो लूप है हमने 3 चेन का बनाया था, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, फिर हम ये हमने 3 चेन बनाई है, इसके अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक लूप बन गया, 1 2 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर हम ये पैटर्न पर भी सेम बनाएंगे और इस पैटर्न को भी, जैसे हमने ये 2 पैटर्न बनाए हैं सेम ऐसे ही हम इन दोनों पैटर्न के ऊपर भी बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए इसमें, देखिए ये राउंड हमारा ये वाला था, अब हम इसमें इस राउंड पे आ गए हैं, सेकंड राउंड पे। बार बार हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो इसके लिए देखिए 3 चेन बनाई है और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया। तो देखिए सेकंड राउंड में हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया था। तो सेम बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया। ये हमें 5 बार रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 बार बना लिया है, 2 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया। तो ये 5 हो गए। ये देखिए सेकेंड राउंड में हमने सेम बनाया था, तो ऐसे ही बनाया, 1 2 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आगे हमें सेम ऐसे ही बनाना है, बार बार हमारी यही रो रिपीट होती रहेंगी।
जैसे हमने नीचे बनाया है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया था, तो यहाँ पर भी हमने 5 बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पफ वाली रो बनाई थी। तो अब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। पफ बनाने के बाद फिर से हम वो 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। पफों के बीच में जहाँ पे हमने पफ बनाए हैं वहाँ पे हम 3-3 चेन बनाकर ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो फिर हमारा यही राउंड कंप्लीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम 3 चेन लेंगे और बीच में ज्वाइंट करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और 3 चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया। तो हम इसी तरह से बनाते हुए इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमारा बनेगा और सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी पैटर्न बनाकर कंप्लीट करना है पार्ट हमारा, क्योंकि इसमें हमें ना तो हमारे पास कहीं भी हमने इसमें बटन पट्टी रखी है ना कोई, सेम ही पैटर्न है। तो सेम ही हम दूसरा पार्ट भी बनाकर इसका कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ उसमें भी हम सेम दोनों साइड से 2-2 डबल क्रोशिया रखेंगे और बीच में हम 4-4 पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हम आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कैसे लुक आया है इसका सेकंड बनने के बाद फ्रंट के पार्ट का। अब हम इसमें आर्म होल बनाना घटाना सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। 2 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बन गया। फिर धागा लेंगे, 1 डबल क्रोशिया हम देखिए यहाँ पर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाया। ये जो 2 चेन ली थी इसमें हमने 1 बनाया। फिर हमने ये पफ बनाया था, पफ की चेन में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पे भी 2 चेन ली थी तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पफ के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बनाएंगे 2 चेन के अंदर भी हम 1 डबल क्रोशिया। फिर हम पफ की चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से पफ के अंदर। फिर यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बन के आया है, 10 और 11। तो ये टोटल हमारे पास ये 11 डबल क्रोशिया बनकर आया है। तो अब हम यहाँ पर इन्हें बनाने के बाद हम ये जो 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम आगे पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम पैटर्न बनाते हुए आए थे सेम वैसे ही बनाते हुए हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, एक पैटर्न हमें छोड़ना है तो हम यहाँ तक ये 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले हम 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम ये जो पफ की चेन है, पफ की चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बनाएंगे, पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर से पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर से पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है, दोनों के ऊपर हम 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसे टर्न करेंगे। फिर से बनाएंगे, ये हमारे पास 11 डबल क्रोशिया है, 11 के ऊपर हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए
देखिए इस तरह से। ये देखिए अब हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया, 4 के ऊपर भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो हमने 11 डबल क्रोशिया है वो हम आर्म होल के लिए स्किप करेंगे। हम यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया आगे लेते हुए जाएंगे। तो हम इसके बाद हमने रो बनाई थी 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ऐसे ही बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे और एंड में भी हम यहाँ पर ये 11 डबल क्रोशिया है, इन्हें हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ये जो 11 डबल क्रोशिया है इन्हें हम बनाते हुए जाएंगे सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से नेक्स्ट में करेंगे। 2 हो गए, सॉरी 3 हो गए, एक हमने चेन ली थी और 2 में से किया 4 5 6। ये हमें जहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर तो देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया है। अब हमारे पास 1 2 3 4 है। फोर्थ के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच में देखिए धागा निकालेंगे, बनाएंगे नहीं, इसी चेन में से इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बन गया, फिर से बनाएंगे 3 4। देखिए ये 4 हमारे बन गए। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम ये 4 डबल क्रोशिया ऊपर तक लेकर जाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और जो ये हमारा एक लूप है इसके अंदर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बार बना लिया है। फिर 2 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड आ जाते हैं बनाते हुए, फिर आगे बताएंगे। तो देखिए सेम ऐसे ही बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। हम दूसरी साइड में आ गए हैं। इस पार्ट को हम ऐसे ही स्किप करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है तो 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2। देखिए इसके बाद हम पफ बनाते हैं तो हम यहाँ पे पफ का राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे, फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट में बनाएंगे। दो चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से।
बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल पैटर्न के ऊपर हम पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। अब ये पफ का राउंड है तो हम पफ बनाएंगे, फिर हमें चेन बना के ज्वाइंट करना है तो चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम ये 11 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे स्किप किया है और 11 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे किया है, और ये 4 डबल क्रोशिया और 6 पैटर्न हमारे ये बनते हुए जाएंगे और हम आर्म होल की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हम लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे।